ये जो पैसा देने का चक्कर चल रहा है, रिजर्व बैंक ने पैसा सरकार को दे दिया। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा पैसा किसको दे दे। सरकार इतनी उलझन में है कि अर्थव्यवस्था कैसे संभाले, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी उन्होंने खराब की है। अब तो कोई 70 साल पुराने वाले पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वैसे भी 70 साल वो गलत बोलते हैं। उनके 11 साल खुद के सरकार के हैं, तो एक भाषा है उनकी कि 70 साल, लेकिन 11 साल उनके भी हैं। और जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, नोटबंदी का असर आप जानते हैं। जिस जाली नोट को ख़त्म करने के लिए इन्होंने काम किया, वही जाली नोट न जाने कितने गुना मार्केट में बढ़ गया। भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात कही, भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म हुआ। और ये कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, पुलवामा जैसी घटना हो गई। तो नोटबंदी ने न भ्रष्टाचार ख़त्म किया, ना पाकिस्तान से आए हुए नोटों को ख़त्म किया, ना आतंकवाद ख़त्म किया, ऊपर से व्यापारियों को जीएसटी से और बांध दिया। ऐसा जीएसटी से बांध दिया है कि व्यापार ख़त्म हो रहा है। और हमें याद है, आपको भी याद होगा, यहीं के उद्योगपति जाने कितने 100 करोड़ का उन पर इल्ज़ाम लग गया था। 200 करोड़ शायद उन्होंने नहीं दिया होगा सरकार को। 200 करोड़ इल्ज़ाम तो 200 करोड़ का था। और तेल का मामला था, खाने का तेल। सरकार तो चाहती है कि पाम ऑयल खाएं आप, तभी तो सरकार ने कहा था पकौड़े बनाओ। अरे आप लोग भी घर में पकौड़े बनाते होंगे, लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर सरसों के तेल के पकौड़े होंगे तो अच्छे होंगे, पाम ऑयल के होंगे तो ख़राब होंगे। तो इसलिए अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पैसे देने की जो बात है, पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा। मेक इन इंडिया हो नहीं पा रहा है। आज जो बताया गया है कि कुछ पैसा राहत के लिए कुछ सेक्टर्स में दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही का वैसा दिख रहा है। मैं कभी सांसद होता था, इधर से गुजरा कई बार, जो पुल मुझे पहले जैसा दिखता था वो आज भी शाहजहाँपुर का वैसा ही पुल दिखाई दे रहा है। कितने वर्ष हो गए चले गए। कोई ये कह सकता है कि आपने क्यों नहीं किया। हम तो कहते हैं कि अगर ये सड़क हमें दे दी गई होती तो सुकोई हम वहाँ क्यों उतारते, आपके बरेली से ही उड़ाते और नहीं उतार देते। भाई जो सुकोई उतरे वो बरेली से गए और जाकर के वहाँ उन्नाव के पास उतरे। अगर ये सड़क हमारे पास होती तो बरेली से ही उड़ते और शाहजहाँपुर में उतर जाते। लेकिन सोचो कैसा पुल अभी तक नहीं बना पाए, NHAI चला गया। छोटे शहरों में रियल इस्टेट तो ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा होगा, लेकिन बड़े शहरों का रियल इस्टेट ख़त्म हो गया। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़ीरो हो गया, टेक्सटाइल ज़ीरो हो गया, ऑटोमोबाइल नीचे जा रहा है, आपके फूड एंड और ये सब का सेक्टर नीचे जा रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं पहले हम बोल देना। देखिए बरेली के लोगों को भी खुशी रही होगी और एकदम दुख आ गया। खुशी और दुख साथ साथ आ गया आपके। परिणाम ऐसा आया कि बीजेपी जीत गई और जीतते ही दुख ऐसा आया कि 2 मंत्री हटा दिए गए। अब वो कारण लखनऊ में तो हमें नहीं पता लगा, राजधानी में कि क्या कारण था जिसकी वजह से अच्छे मंत्री दोनों हटा दिए गए। एक वित्त मंत्री जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे मुझे लगता है, वो हटा दिए गए। और दूसरे मंत्री ने यहाँ तक कहा कि अगर हमारे पास कोई आरोप हो हम पर तो हमें जेल भेज दिया जाए। अब तो सरकार ही बता सकती है कि कारण क्या था। जो सरकार ये कहती थी जीरो टॉलरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, शायद सरकार का सब खुलासा हो गया है। अपराध इतना बड़ा है कि आज अपराधी जिसको चाहे उसको मार दे, कोई सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। और पुलिस का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, अब पता नहीं कौन सा कारोबार है उनके पास, लेकिन सुना है कि कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। इधर बरेली में, क्योंकि आप बीच में हैं, मैंने उस दिन भी कहा था जब मैं अपने विधायक पूर्व विधायक उनके आया था सियाराम सागर जी के घर, तब भी मैंने कहा था कि बीच में रह रहे हैं आप लोग, आप बैलेंस देख रहे होंगे सरकार का कैसा बैलेंस चल रहा है। दाईं तरफ अगर हम देखें शाहजहाँपुर की तरफ तो देखो प्रशासन पूरी मदद कर रहा है घटना में, सरकार मदद कर रही है।
और अगर रामपुर की तरफ देखें तो दूसरे पार्टी के लोगों पर कितना अन्याय और कितने बदले की भावना से काम हो रहा है। उन्होंने एक अच्छा काम किया, यूनिवर्सिटी बना दी। बीजेपी के लोगों को कोई अच्छा काम पसंद नहीं है। अगर आपने अच्छा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। आपने अगर उनके खिलाफ बोल दिया तो आपको डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। पॉलिटिकल लोगों को तो डराया धमका जाए तो अच्छी बात है, चलो, क्योंकि वोट का मामला है। हम कभी जीत जाते हैं, कभी हरा देते हैं आपको। लेकिन पत्रकारों ने क्या बिगाड़ा है भाई? फैक्ट पूछते हैं पत्रकार, और फैक्ट इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सच जानना चाहते हैं। अगर किसी पत्रकार ने ये कह दिया और लिख दिया कि बच्चे नमक और रोटी खा रहे हैं, तो सोचो क्या धारणा लगी उन पर। बाकी आप लोगों के ऊपर कैसा कैसा दबाव है उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोकतंत्र में विपक्ष के साथ खड़े होकर के समय समय पर सरकार के आँख कान खोलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता की सोच समझ ली है, इसलिए वो जानते हैं कि कैसे जनता को लड़ाना है, जनता को कैसे बहकाना है, कैसे धोखा देना है। और जो बात आप कह रहे हो, हर चीज़ का अंत होता है, हर फिल्म का अंत है और हर नौटंकी का अंत है। इवेंट मैनेजमेंट तो अच्छा शब्द है, लेकिन हर नौटंकी का अंत होता है। अंत हर एक का है। 1000 करोड़ रुपीज़, और उन्हीं के बगल में एक लगा हुआ है कि IAF का तेजस केवल 40,000 करोड़ की मांग कर रहा है। तो अगर 70 - 40 30,000 बचा, तो हमारे मौर्य जी को क्या मिलेगा? यहाँ जो बरेली में जिनकी जान चली गई, नौजवान को क्या मिलेगा जिनको नौकरी छीन लेंगे? इन्होंने तो नौकरी और रोज़गार की बात कही थी, कहाँ है रोज़गार और नौकरी? बरेली में मैं समझता हूँ प्रोफेशनल कोर्स किए वाले लोग सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक समय पर यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी उसी तरह के बने। उसका परिणाम ये हुआ, जिन ने प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिए वो आज सब बेरोज़गार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, रुपया ख़राब, डॉलर के ऊपर जाना चाहते थे लेकिन अब टका के नीचे चले जा रहे हैं।
यही तो सपना लोगों को दिखाया था कि हम डॉलर को नीचे कर देंगे, लेकिन अब तो टका से नीचे जा रहे हो। और फिर इनकी जो अर्थव्यवस्था की भाषा है, आइंस्टीन और न्यूटन, ना हमें न्यूटन पता है ना आइंस्टीन पता है। हमें तो ये पता है कि किसान का कर्ज जो है वो माफ़ कर दो और किसान के जो गन्ने का वो है बकाया वो पूरा कर दो। अब आप कई सौ करोड़ लाख करोड़ दे देंगे और उसके बहाने डिफेंस की चीज़ें ले लोगे। इजराइल से क्या क्या ले रहे हो किसी को नहीं पता, लेकिन जानकारी ये है कि इजराइल से ही लाई गई जो एंटी मिसाइल गन थी उसने हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। तो क्या क्या ले रहे हो पता ही नहीं। जब 4-5 लाख करोड़ का आप दुनिया से बाहर की चीज़ें ले लोगे तो भारत में क्या बनाओगे। और उसका उदाहरण दिख रहा है कि जब एक तरफ वित्त